राजधानी दिल्ली में दीपावली पर पटाखों के प्रतिबंध के बावजूद रिकॉर्ड तोड़ पटाखे चलाए गए, जिसके बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मंगलवार को आंकड़ों को जारी कर दिया है। इससे पहले बीते सोमवार को 3 इलाकों में हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई थी। वहीं हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में भी पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश के बाद प्रदूषण के स्तर में काफी हद तक राहत जरूर देखने को मिली थी, लेकिन एक बार फिर प्रदूषण में का स्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हवा में जहर घुल चुका है। दिवाली पर हुई आतिशबाजी के बाद प्रदेश के हालात फिर से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में पराली जलाने की घटनाएं भी अब सामने आने लगी हैं। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में AQI में गिरावट जरूर दर्ज की गई है, लेकिन कई शहरों में AQI बढ़ा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार प्रदेश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI खराब से बेहद खराब दर्ज किया गया है। हरियाणा के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात की जाए तो रोहतक में AQI 383, फरीदाबाद में 370, कैथल में AQI 361, वहीं गुरुग्राम में AQI 349 दर्ज किया गया है। हालांकि गुरुग्राम इस लिस्ट में सबसे ऊपर था। सबसे ज्यादा हवा अगर हरियाणा के किसी जिले में खराब थी तो वो गुरुग्राम जिला था, फरीदाबाद जिला था, लेकिन अब यहाँ पर AQI कम हुआ है तो वहीं दूसरे शहरों में AQI बढ़ गया है। हमारी संवाददाता राशि चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। राशि, एक तरफ किसानों को पहले जिम्मेदार ठहराया गया कि प्रदूषण बढ़ने की वजह किसान है क्योंकि वो पराली जला रहे हैं, और अब एक नई वजह मिल गई है। दिवाली के बाद जो पटाखे जलाए गए, जो आतिशबाजी की गई, उसकी वजह से प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ गया है। किसे जिम्मेदार ठहराया जाए सही मायनों में? बिल्कुल नेहा, देखिए बढ़ता प्रदूषण और घुटती सांसें, लगातार जो है प्रदूषण का स्तर बढ़ता चला जा रहा है, जिससे तमाम लोगों को सांस लेने में बेहद ही तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। लंग्स में तमाम तरीके की खराबियां जो है प्रदूषित हवा इनहेल करने की वजह से हो रही हैं। और इस बीच देखिए तमाम मुद्दे हैं जिनकी वजह से जो है पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। चाहे हम पराली की बात कर लें या अभी जब दिवाली पर पटाखे फोड़े गए उसको भी जिम्मेदार ठहराया गया कहीं ना कहीं। हालांकि अगर पराली की बात की जाए तो इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाइयों का दौर जो है लगातार जारी रहा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत जो है तमाम राज्यों को, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सभी को कहा कि जो पराली जलने का सिलसिला है वो बंद होना चाहिए। किसानों का भी नुकसान ना हो और आपका भी नुकसान ना हो, इस तरीके का कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। और इसी के साथ 7 नवंबर को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो बेहद ही सख्त टिप्पणी जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सख्त लहजे में कि अगर हमारा बुलडोजर चला तो रुकने वाला नहीं है। और इसी को लेकर के लगातार जो है उन्होंने सरकारों को फटकार लगाई। और साथ ही इसको लेकर के अब जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनका कहना है कि हम पराली से एथेनॉल बनाने का प्रयास करेंगे। वहीं हरियाणा का कहना है कि हमारा इसमें योगदान बेहद कम है, ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो पंजाब की तरफ से है पॉल्यूशन फैलाने में। वहीं इस बीच हिमाचल का प्रस्ताव, हिमाचल के किसानों ने प्रस्ताव सामने रखा है, जिसमें उनका स्पष्ट तौर से ये कहना है कि अब जो है अगर आप हमको मुफ्त में पराली मुहैया करवाते हैं तो हमारा भी काम होगा, आपका भी काम होगा, समस्या का समाधान होगा, जिससे कि हमको भी पशु के लिए पराली खरीदनी पड़ती है और उसके लिए हमको खर्च नहीं करना पड़ेगा और आपकी भी समस्या हल होगी। इसी बीच देखिए नेहा, आपको बता दूं कि बीते कल जो है दिल्ली में जो पर्यावरण मंत्री हैं दिल्ली के गोपाल राय, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया था, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर जो है उत्तर प्रदेश और हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया था दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए। क्योंकि उनकी ओर से कहा गया कि दिल्ली में तो पटाखे बैन कर दिए गए, लेकिन उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकार ने अपने अपने राज्यों में पटाखे बैन नहीं किए, जिसके चलते जो है उन राज्यों से दिल्ली में पटाखे लाए गए और उसके बाद जो है दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता गया। तो कहीं ना कहीं जो ब्लेम गेम का सिलसिला है वो भी लगातार जारी है, पलटवार भी इस पर लगातार जारी है। धन्यवाद राशि फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ गया है। सोचने वाली बात यह है कि पहले पंजाब और हरियाणा पर ये आरोप लगाए जा रहे थे दिल्ली सरकार की तरफ से कि पराली जलाई जा रही है और इसी वजह से दिल्ली में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन अब दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण और ज्यादा बढ़ गया है। तो
सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्यों, जब दिल्ली में हालात पहले से ही खराब थे, तो दिवाली को लेकर प्रशासन की तरफ से ढिलाई क्यों बरती गई, पटाखे क्यों जलाए गए, आतिशबाजी क्यों की गई, और इसी वजह से आज दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो बेहद खराब हो गया है। धुआं ही धुआं चारों तरफ नजर आ रहा है। और हरियाणा और पंजाब की बात की जाए तो वहां पर पराली जलाने के मामले अब भी सामने आ रहे हैं।